कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोनू और प्रियंका दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। प्रियंका बहुत गुस्से में होती है क्योंकि सोनू उसकी कोई बात नहीं मानता और उससे रोज़ झगड़ा करता है। और आज तो उसने हद कर दी थी, आज उसने उस पर हाथ उठा दिया था। इस वजह से प्रियंका सोनू से काफ़ी नाराज़ होती है। हर दिन सोनू ऐसा ही करता, वो दारू पीकर घर आता और प्रियंका को से लड़ाई करता। आज उसने उस पर हाथ उठा दिया था, इस वजह से प्रियंका आज बिल्कुल नहीं उसकी बात सुनती। वो कहती है तुम्हारा हर रोज़ का यही है। सोनू उसे मनाते हुए उसके पीछे जाता है। प्रियंका बोलती है इस बार मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाली। हर बार तुम मुझे झूठ बोल बोल कर मना लेते हो और तुम वैसे ही करते हो। इस बार तो तुमने हद ही कर दी, इस बार तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। सोनू उसे बार बार गिड़गिड़ाता है और मनाने की कोशिश करता है, पर इस बार प्रियंका बिल्कुल नहीं मानती। वो उसे बोलती है कि तुम मुझे जाने दे रहे हो या मैं पुलिस वाले को बुला लूँ। सोनू का अब हमेशा का हो गया था। वो देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और दारू पीता, और दारू पीने के बाद वो नशे में घर आता और नशे में घर आकर प्रियंका से लड़ाई झगड़ा करता और उस पर हाथ उठाता। इस वजह से प्रियंका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो घर छोड़कर जाने लगती है। सोनू उसके पीछे जा जाकर उसे मनाता है। वो रोने लगता है, उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो बोलता है कि तुम तो समझो मुझे, तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर मैं दारू छोड़ ही नहीं पाता हूँ। प्रियंका बोलती है कि ये सब तुम्हारा नाटक है, तुम छोड़ना ही नहीं चाहते और तुम सिर्फ मुझे मारना चाहते हो। तुम एक सनकी हो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। वो उसे बहुत बुरा भला सुनाती है और बोलती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। हर बार मैं तुम्हारी बात मानकर गलती कर बैठती हूँ। पता नहीं मैंने तुमसे शादी ही क्यों की। वो उसे बहुत कुछ सुना देती है और वो सोनू को बोल देती है कि अब तुम मेरे पीछे मत आना, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सोनू वहीं पर अकेला खड़ा रह जाता है, उसे काफ़ी दुख हो रहा होता है। सोनू और प्रियंका एक दूसरे से प्यार करते थे। वो पहले बहुत पार्टी सार्टी किया करते थे और उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। प्रियंका ने तो अपनी पुरानी लाइफ को भुला ही दिया था, उसने अपनी नई लाइफ को चुन लिया था। अब वो घर में रहती और घर में सोनू का इंतज़ार किया करती थी, पर सोनू अपने दोस्तों के साथ दारू पिया करता था और देर रात घर आया करता था। घर आकर वो काफ़ी मारपीट गाली गलौज किया करता था। इस वजह से प्रियंका काफ़ी उदास होती है और वो छोड़कर उसे चली जाती है। 2 दिन बाद सोनू को प्रियंका की माँ का कॉल आता है और सोनू कॉल उठाता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, प्रियंका मेरा काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही है और काफ़ी दिनों से मुझे उससे बात करने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल लगा दिया। प्लीज़ मेरा प्रियंका से बात करवा दो। तभी सोनू बोलता है कि माँ जी, उसने तो मुझे 2 दिन पहले ही बोला था कि वो आपके घर जा रही है, तो वो आपके घर नहीं पहुँची क्या? तो उसकी माँ ये बात सुनकर चौंक जाती है। वो बोलती है कि नहीं बेटा, प्रियंका तो यहाँ दो नहीं आई है। ये बात सुनकर सोनू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था क्या? तभी सोनू बोलता है कि हाँ माँ जी, हल्का सा हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, पर ये तो आम बात है यार, पति पत्नियों के बीच होता है। उसने मुझे कहा था कि वो अपने माँ के घर जा रही है, इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज आप बोल रही हैं कि वो वहाँ पहुँची ही नहीं। वो फ़ोन कट करके फिर से प्रियंका के दोस्तों और उसके ऑफिस में कॉल लगाने लगता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि वो 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रही है और उनके दोस्तों के घर में भी प्रियंका नहीं है। सोनू बहुत थक हार करके पुलिस स्टेशन जाने का सोचता है और वहाँ जाकर पुलिस वाले से बोलता है। वो बोलता है कि सर, मेरी बीवी गायब हो गई है। 2 दिन पहले उसने मुझे कहा था कि वो अपनी माँ के घर जा रही है और आज उसकी माँ का कॉल आया तो पता चला वो वहाँ पहुँची ही नहीं। तो पुलिस वाला बोलता है क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था? तभी सोनू बोलता है कि हाँ, हल्का सा हम दोनों का झगड़ा हुआ था, पर ये तो हर पति पत्नियों के बीच होता है और वो पहले कभी ऐसा नहीं कि वो कहीं ऐसे बिना बताए नहीं जाती। उसने तो मुझे कहा था कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। और फिर वो पुलिस वाले से विनती करने लगता है। वो बोलता है कि प्लीज़ सर, मेरी पत्नी को मुझे ढूंढ के दे दीजिए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पुलिस वाला बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढेंगे, जैसे ही हमें कुछ खबर मिलेगी हम तुम्हें बता देंगे। तभी पुलिस वाले को एक कॉल आता है और उसे कॉल पर बताया जाता है कि एक लड़की की लाश मिली है, जिसे सुनकर सोनू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोनू रोज़ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी की ही लाश है। वो पुलिस वाले के साथ जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ पर जाता है और वो उस लाश को देखकर डरने लगता है। वो लाश के पास जाकर बैठ जाता है और डर डर कर वहाँ से लाश पर के चादर को हटाने लगता है। वो देखता है वहाँ पर एक लड़की की लाश होती है जो काफ़ी बुरी हालत में होती है। उसका चेहरा भी ठीक से समझ नहीं आता। सोनू उसे देखकर पुलिस वाले को बोलता है कि सर, ये मेरी बीवी नहीं है,
तो फिर पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ घर, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। सोनू थक हार कर अपने घर आ जाता है और वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है प्रियंका उसके घर में ही बैठी होती है। वो प्रियंका के पास जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और वो उसके हाथ को लेकर अपने चेहरे पर सहलाने लगता है, पर प्रियंका एक शब्द नहीं बोल रही होती। फिर वो बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, और वो फ्रिज के पास जाता है और तभी हमें फ्रिज में दिखाया जाता है कि प्रियंका की कटी हुई गर्दन फ्रिज में रखी हुई होती है और उसके और भी बॉडी के पार्ट्स उसी फ्रिज में कटे हुए हालत में रहते हैं। सोनू एक हाथ प्लेट में उठाकर लाता है और टेबल पर रख देता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे एक एक पार्ट को खाना चाहता हूँ। और उस पार्ट को वो खाना शुरू कर देता है। सोनू एक साइको किलर होता है। उस दिन उसकी बीवी उसे छोड़कर जा रही होती है तो वो गुस्से में अपनी बीवी को ही मार देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर अपने फ्रिज में रख लेता है। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।